मुनव्वर फारूकी नाम भी इस नीच ने उसका लिया, वो जो कहता था माँ माँ वाला, वो दो कौड़ी का वो शायर जिस अपने आप को कहता है जिहादी शायर, वो बाद में पता चला कि वो माँ माँ वाला वो भी चुराया हुआ है। ओरिजिनल जो इसका राइटर है वो माँ वाले का जो उसने बताया था, जिसके लिए ये पॉपुलर हुआ था, ये मुनव्वर फारूकी जिसके नाम से मिलता हुआ नाम है, वो बाद में मालूम चला कि उसका चुराया हुआ ओरिजिनल राइटर ने क्लेम किया कि ये मेरा चुराया हुआ है, ये दो कौड़ी के शायर है, और ये अब ये उसी का नाम चुराया हुआ है, ये मुनव्वर फारूकी। इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये कॉमेडियन के नाम से कुछ ढंग का काम कर सके। दो कौड़ी का इनका काम है और दो कौड़ी की इनकी औकात। ले देके इनको हिंदू हेट देना है, हिंदू मानसिकता से इनकी ऐसी घृणा है, हिंदुओं के प्रति इनकी ऐसी घृणा है, हिंदुइज्म के लिए इनकी ऐसी घृणित मानसिकता है कि ये नीच प्रजाति भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राष्ट्र नायक जिनको कहा जाता है, उनके दामन पे और माता सीता के दामन पे भी गंदा और भद्दा मजाक करने से ये नीच लोग हरकत, मतलब ये बाज नहीं आते। और भारत का वामपंथ इनको पूरी पूरी बैक सपोर्ट देता है। यानी जहां पर तुफैल जी कहते हैं, तुफैल चतुर्वेदी जी, जहां पर मसल पावर की बात आती है, ये नीच कौम के लोग सामने आ जाते हैं, इनको आगे कर दिया जाता है, क्योंकि ये ताकत में, पावर में होते हैं। और जब इनके ऊपर जब अटैक होने लगता है तो इनको बैक करने के लिए वो नीच आ जाते हैं, जो इनको नहीं 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 ये तो टॉलरेंट हो रहे हैं, हिंदू ऐसा हो गया, हिंदू वैसा हो गया। मैं आपको बताऊं, पहले आप वीडियो सुनिए जरा। मेरा पिया जरा और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया जरा राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गए। अगर सीता, ये नीच कह रहा है राम जी घर नहीं गए माता सीता के पास। सीता ने सुन लिया तो होटल आउट करेगी। If your husband is a why you are dating my husband, bitch? ये दो कौड़ी का आदमी अपने बाप से ऐसी बात कर सकता है शायद? ये अपने दो कौड़ी का ये नीच जो शायर है, ये राम पे आरोप लगाता है, मतलब ये अपने बाप पे भी ऐसा सवाल कर सकता है कि तू घर गया था कि नहीं गया था मेरे जन्म के समय, मेरी माँ के कोख में जब मैं आया तब तू घर आया था कि नहीं आया था। ये नीच दो कौड़ी का आदमी, ये दो कौड़ी का। और मुझे शिकायत ये सामने जो तालियां बजा रहे हैं उन लोगों से भी है, उन लोगों से भी मुझे शिकायत है। ये क्या, आप बताइए, आप पहले इसको पूरा सुनिए। सीता को तो माधुरी में पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गए। अब सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के। और इसके बाद ये यही नहीं रुका है, ये राम भगवान पे, सीता माता पे आक्षेप लगाया कि 14 साल ये नहीं गया। माधुरी के गाने को जोड़ा, माधुरी के गाने को वो 1 2 3 4 14 15 वो वहां से रोक के वो बोले कि आए ही नहीं है राम। और ये इस तरह से घटिया मानसिकता एकदम, यानी आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह का कोई हमारे आदर्श पे कोई सोच सकता है। ईश्वर का तो मानना ही नहीं है इनने। ये इस तरह की जिहादी मानसिकता है कि ईश्वर तुल्य इनको तो मानना ही नहीं है, लेकिन राष्ट्र नायक भी नहीं मानना है। राजा राम जिसे कहते हैं, राजा राम राष्ट्र नायक है, भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाने वाले राजा राम को मान्यता है, इनने उसका भी सम्मान नहीं करना है। फिर अमित शाह और मोदी, और वो तो खैर पॉलिटिकल है, ये इनका पर्सनल देते हैं, वो वैसा जैसा ये बोला जाएगा राजनीतिक तौर पे वैसे इनको जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन धर्म के ऊपर इनको बोलने की क्या जरूरत है, धर्म के बीच में। अब मैं आपको इनकी हकीकत बताता हूं। आप ये देखिए, जब ये दो कौड़ी के लोग जब ये भगवान राम पे आक्षेप करते हैं, तब वहां इनको रोकने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है।
अब आपको ये मैं फोटो दिखाता हूं, ये देखिए, ये आपको याद है, ये लाइट ज्यादा तो नहीं चमक रहा, उम्मीद है आपको दिख गई होगी ये फोटो। पंडित कमलेश तिवारी, पंडित कमलेश तिवारी, मुझे लगता है ये फोटो दिख गई होगी आपको। टूटा फूटा मोबाइल है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही से वो चीजें दिख सके। जो भी मेरे पास मेरे जितने साधन है और मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं। पंडित कमलेश तिवारी जी को गला रेत के मारा है, और मारा ही नहीं है, पहले बाकायदा बोला था कि कमलेश तिवारी को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गला रेत कर मारने वाले को फलाने फलाने रुपए का का इनाम दिया जाएगा, बोला और कह के मारा और गला रेत के मारा, जैसे कि ये जिहादियों में चलता है। इस तरीके से ही मारने पे बोलते हैं कि ये ऊपर वाला खुश होता है, और हिंदू तो काफिर है ही है इनके लिए। जबकि पंडित कमलेश तिवारी जी ने वो टिप्पणी की भी नहीं थी, ना ही उनका उससे कोई ऐसा नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और वहां से कोई पैसे मिल रहे हों। पंडित कमलेश तिवारी जी ने वो किसी के आक्षेप, मतलब वहां पर भी हमारे धर्म पे आक्षेप किया था और वहां पे फिर टिप्पणी की थी, मतलब आक्षेप करने के बाद टिप्पणी की, तो उसको नहीं पकड़ा जिसने टिप्पणी की, और उसको पकड़ा जिसने उस पे मतलब काउंटर किया कि ये ऐसा हो सकता है तो वैसा हो सकता है। ये इस तरह की मानसिकता है, ये वन वे सेक्युलरिज्म, ये हमें थोपा जा रहा है। वन वे सेक्युलरिज्म है ये, वन वे सेक्युलरिज्म है, ये हमारे ऊपर लादा जाता है। राम पर सीता पर तुम आक्षेप करो और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और सामने बैठे मूर्ख लोग तालियां भी बजाएंगे, लेकिन तुमने अगर काउंटर अटैक किया तो तुम्हारी हालत पंडित कमलेश तिवारी जी सी होगी। कुत्तों जैसा तुम्हें मार दिया जाएगा और मारने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। 70 साल पहले इस देश को 3 टुकड़ों में बांटा गया था इसी प्रॉब्लम के कारण। क्या वो समस्या आज खत्म हुई है? क्या वो समस्या आज खत्म हुई है? जिहादी मानसिकता हमारे ऊपर ला दी जाती है, क्यों कर हम इनको सहन करें? इस देश के 3 क्या 5 टुकड़े हो गए हैं मुझे लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, ईरान का कुछ पार्ट, बलूचिस्तान भी आज आजादी की लड़ाई लड़ रहा है वो भी, बांग्लादेश भी, ये सब को इस्लाम के नाम पे काट दिया गया। इसके बाद भी ये समस्या, ये जिहादी मानसिकता यहां पर हमारे ऊपर वन वे ट्रैफिक है सेकुलरिज्म के नाम पर। आपको मैं और चीज बताता हूं, देखिए आप यहां पर पंडित कमलेश तिवारी के बाद अब ये देखिए चार्ली हेब्दो, आपको याद है चार्ली हेब्दो में कार्टून के ऊपर कितने लोगों को कत्ल कर दिया, कितने वाहन जला दिए और कितने सड़कें जाम कर दी। यहां पर फिर ये विक्टिम कार्ड खेल लिया जाता है। पहले अपराध करो, फिर जब पिटाई होती है तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगो। ये विक्टिमाइजेशन, ये तो बीजेपी की सरकार है, ये तो हिंदूवादियों की सरकार है, ये तो आरएसएस की सरकार है, ये तो नागपुरी चला रहे हैं, ये तो मोहन भागवत की डिक्टेटरशिप है, और ये ऐसा है वैसा है, लेकिन कभी अपनी नालायकी नहीं दिखाई जाती, कभी बेशर्मी नहीं दिखाई जाती। हिंदू धर्म एक सहनशील धर्म माना गया है, ये हर छोटी मोटी चीज में उत्तेजित होने वाला समूह या धर्म नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है, एक हद होती है किसी भी चीज की। डर से भी किसी को इतना नहीं डराया जाता है कि वो डरना ही छोड़ दे, किसी को इतना भी अपमानित नहीं किया जाता है कि फिर मान अपमान और जीवन और मृत्यु उसके लिए कोई मतलब नहीं रहे, कोई मायने ना रहे। ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं जो ये 2-5% जिहादियों के कारण 90-95%, मेरा ऐसा अंदाजा है कि शायद अभी भी 90% लोग अच्छे हैं। उनमें जो 20 करोड़ लोग हैं उनमें भी कम से कम 90% 80% लोग अच्छे हैं। ये लेकिन उनके लिए एक सबक है कि ऐसे मुनव्वर फारूकी को अगर ये काउंटर नहीं करेंगे तो उनके साथ भी ये हो सकता है। फिर तुम कहते हो कि हिंदू ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे सम्मान तो करो, सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान की भाषा तो मत बोलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए।
तुफैल जी तो कहते हैं लोहा है, मैं भी ये कहता हूं लोहा है, लोहा रखना पड़ेगा। भारत माता की जय। जय हिंद।